नहीं जुटता है। तो हम यही चाहेंगे कि अभी जिस स्थिति में आप लोग हैं, आपके बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे से ज्यादा आपको जागरूक होना पड़ेगा। जब तक आप जागरूक नहीं होइएगा तब तक आपका बच्चा आने वाले समय में आपकी घर को स्थिति परिस्थिति को दूर नहीं कर सकता। आप देख रहे हैं कि रोज जनसंख्या में वृद्धि हो रही है, जगह उतना ही है। हमारे इंडिया में हम एग्जाम्पल दे रहे हैं कि अगर 5 बीघा जमीन है, पहले जनसंख्या 5000 थी, आज के स्थिति ऐसी है कि 5 के बदले 3 गुना हो गया, 15,000। एग्जाम्पल हम दे रहे हैं। तो जब तक जमीन तो उतना ही है। अब क्या हो रहा है कि पहले क्या होता था कि अगर 2 भाई है तो जमीन इतने थी कि कोई माप तोल नहीं था। भाई बोल देता था भाई को कि जाओ वहां रह जाओ। लेकिन आज के डेट में आप सब लोग देख रहे हैं कि 2-2 इंच जगह के लिए भाई भाई की हत्या कर दे रहा है, भाई भाई में लड़ाई हो रहा है। तो ऐसा भी स्थिति परिस्थिति बन रही है। जब तक आप शिक्षित नहीं होइएगा, जागरूक नहीं होइएगा, तब तक आप इस स्थिति परिस्थिति से नहीं निकल पा सकते। हम देख रहे हैं कि आने वाले समय में हम भी एक गरीब परिवार के बच्चे हैं, मजदूर के बच्चे हैं। हम किसान नहीं बोल सकते, क्योंकि किसान उसको बोलते हैं जिसके पास 5-10 बीघा जमीन है। और हम हर एक जगह घूम रहे हैं, हम देख रहे हैं कि आज के डेट में केवल 5 से 10% के पास ही अच्छे खासे जमीन है, उनको किसान बोला जाता है। हम लोग तो मजदूर हैं, हम लोग मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, मन्नी बटैया ले करके और अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो हम यही चाहेंगे कि आप लोग इस छोटे छोटे बच्चे का भविष्य बनाएं, और जब आपका बच्चा कोई पोस्ट पे अच्छा पढ़ लिख जाता है तो आपका भी स्थिति परिस्थिति सुधर जाएगा। जैसे आप लोग रोज रोटी बनाते हैं, तवा पे जब रोटी को डालते हैं तो अगर उस पर से ध्यान थोड़ा सा भटकता है आपका तो रोटी जल जाता है। जलता है नहीं जलता है? उसी हिसाब से ये छोटे छोटे बच्चे हैं। आपको कम से कम 15 से 16 साल तक उस रोटी की तरह आपको ध्यान देना है कि जले ना। जैसे आप जिस हिसाब से आप रोटी पे ध्यान देते हैं कि रोटी जले ना, उस हिसाब से इस बच्चे के जीवन में आपको कम से कम 16 साल तक आपको उसी तरह एकदम ध्यान दे करके रखना है कि मेरा बच्चा अच्छे से पढ़ रहा है, अच्छे का संगत है कि नहीं है। अगर आप ये 16 साल आप ध्यान दे करके बच्चे को पढ़ा लिखा देते हैं तो आने वाला समय आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी सुधर जाएगी। और आज के डेट में सरकार भी ऐसे कर रही है, कुछ फायदा दे रही है लेकिन उसके जगह 20% फायदा दे रही है, लेकिन उसके जगह 80% नुकसान पहुंचा रहा है गरीबों को। आज खिचड़ी की व्यवस्था दे दी है सरकार ने सरकारी स्कूल में। कहीं न कहीं शिक्षा से गरीबों को दूर किया जा रहा है। तो इस पे भी मंथन करना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। आप सभी को स्कूल में जाना है, टीचर क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, अच्छे से पढ़ा रहा है बच्चे को, टाइम पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये आपका अधिकार है। ये आपका अधिकार है और ये कोई छीन नहीं सकता है। अगर आपके बच्चे को अच्छे से पढ़ाई स्कूल में नहीं हो रहा है तो आप अपने निजी सरपंच के पास जाइए, मुखिया के पास जाइए, वो नहीं सुनता है तो आप आगे भी जा सकते हैं, उस पर कार्रवाई होगी। मुखिया को इतना अधिकार है कि प्राथमिक विद्यालय में अगर टीचर टाइम पे नहीं आ रहा है या अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहा है तो लेटर दे करके बीओ ऑफिस में, शिक्षा विभाग में उसको वहां से बदली करवा सकता है, इतना पावर होता है। तो हम सभी माताएं बहनों से यही
आशा करेंगे कि ये छोटे छोटे बच्चे के भविष्य के बारे में आप लोग सोचिए। अगर आप बीज बोएंगे, आप देखते हैं कि कोई फसल लगाते हैं तो कम से कम एक गेहूं चावल की फसल में, धान की फसल में 3 महीना कम से कम समय लगता है। हम लोग किसान मजदूर के बच्चे हैं, टाइम से उसको पानी देते हैं, उसमें जो हमारे पौधे को जो पौधा नुकसान पहुंचाता है घास, उसको हम लोग निकालते हैं, सही टाइम पे खाद देते हैं। ठीक उसी प्रकार समझिए कि ये हमारा वैसा फसल है जो कभी खत्म ही नहीं होगा। हम लोग धान गेहूं उपजाते हैं तो वो 6 महीने साल भर में खत्म हो जाता है, लेकिन ये ऐसा फसल है जो आपको आने वाले पीढ़ी दर पीढ़ी एकदम कभी कमी नहीं होने देगा। और आप अपने आप को अंदर से एक ऐसी मजबूती प्रदान करें कि वो चीज आपके बच्चे के ऊपर असर पड़े। कभी भी अपने आप को कमजोर मत समझिए। जिस दिन आप अपने आप को मजबूत समझ लीजिएगा, कोई भी क्षेत्र हो, आप विकास कीजिएगा। जब हम पढ़ाई करते थे तो मेरे घर में ऐसी स्थिति थी, जब हम 2004 में मैट्रिक पास किया तो मेरे घर में 1100 रुपये नहीं था कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। वो दिन मैं भूलता नहीं हूं, और इसलिए हम सभी को बोलते हैं कि आप लोग अपने बच्चे को पढ़ाइए। और हम इतना शिक्षा पे ध्यान देते हैं कि आने वाले समय में सभी का स्थिति परिस्थिति बदल जाए। इसी चंद शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत। नमस्ते भैया, एक बार और जोर से ताली बजाओ सब। और जोर से। आप सभी को मेरा प्रणाम। मेरा नाम चितरंजन कुशवाहा है और मैं आप ही के बगल के खैरा गांव का रहने वाला हूं। और अभी वर्तमान समय में मैं न्यूज़ चैनल चलाता हूं, सीके टीवी इंडिया न्यूज़, जिसको लोग पूरे देश के लोग देखते हैं और बिहार के टॉप 10 चैनल में हमारा नाम आता है। अभी आप लोग के बीच में हमारे बीच में डॉक्टर सुबोध कुमार है, और ये हर्ष चाइल्ड सेंटर सर का है, और साथ ही साथ अभी नवतपुर के सरकारी हॉस्पिटल में अभी पदस्थापित भी है, वहाँ पर डॉक्टर के रूप में। तो आप हमेशा अगर कोई ज़रूरत पड़े, किसी चीज़ इलाज की ज़रूरत हो, तो डॉक्टर साहब से आप मिल सकते हैं और वहाँ पर जाकर के आप इलाज भी करवा सकते हैं। अगर सरकारी हॉस्पिटल बंद है तो आप आ करके इनके सेंटर पर भी आप इलाज करवा सकते हैं, और वो सारी सुविधा दी जाती है जैसा आपको हॉस्पिटल में मिलेगा वैसे यहाँ पर भी मिलेगा। तो भैया कुछ बोलेंगे क्योंकि हमारे बीच में आए हुए हैं बोलने के लिए। और अभी इससे पहले आप भैया का बात सुन रहे थे, ये हमारे बड़े भैया हैं, इनका नाम अजीत वर्मा है, और ये पटना जिला के विक्रम प्रखंड के नगर पंचायत है, वहाँ के मुखिया हैं वर्तमान समय में। और वैसे तो ये गुजरात के जामनगर में रहते थे पहले, लेकिन जब यहाँ पर आए तो यहाँ के मुखिया बने। जामनगर में भैया का लगभग 3 कंपनियां हैं, अभी एक और बढ़ा 4 कंपनियां हैं इनका, 4 पीतल के कंपनी है, बहुत बड़े बड़े हैं। लेकिन अभी वर्तमान समय में यहाँ के मुखिया हैं। अगर ये मुखिया न रहते फिर भी अपने ऐशो आराम से जिंदगी जी रहे होते, लेकिन ये मुखिया इसलिए बने हैं, पंचायत में गांव गांव में घूम करके लोगों की सेवा इसलिए करते हैं ताकि लोगों को भला हो। काफी गरीबी स्थिति को ये देखे हैं, गरीब घर में जन्म लिए और गरीबों को इन्होंने झेला है। अपनी गरीबी को झेल करके किस तरीके से ये आगे बढ़े, ये चाहते हैं कि जिस तरीके से कष्ट हम किए वैसा कष्ट आने वाले पीढ़ी को, हमारे आस पड़ोस के जो लोग हैं उनके बच्चों को न करना पड़े, इसलिए लोगों को हमेशा मदद करते रहते हैं। तो अभी आप लोग को बीच में बोलेंगे डॉक्टर सुबोध कुमार। सुबोध भैया कुछ बोलिए, आप लोग जोरदार ताली से स्वागत कीजिए भैया। सबसे पहले मैं आभार व्यक्त करता हूँ कर्तव्य निस्वार्थ संस्थान का, सेवा संस्थान से मैं बहुत इधर एक आध साल हो गया मैं जुड़ा हुआ उन लोगों से, और सोशल साइट के थ्रू बहुत पहले से देख रहा था। उन लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमेशा उन लोगों से बात होती रहती है। इस सेंटर पे मैं आज पहली बार आ रहा हूँ
और उम्मीद करूँगा आगे भी आता रहूँ जब भी मौका मिलेगा तो। और मैं आभार व्यक्त करता हूँ हमारे भाई नगर पंचायत के मुखिया अजीत जी अपना कीमती समय निकाल करके यहाँ पे आए हैं ये भी, और उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई आपको। मैं भी वही कहना चाह रहा हूँ आप लोगों से कि गरीब होना गुनाह नहीं होता है। जो भी बच्चा है, जो भी यहाँ पे बड़े छोटे जो भी लोग हैं, कि गरीब होना गुनाह नहीं है, गरीब रहते हुए मर जाना गुनाह है। अगर आपको ज़िंदगी में कुछ अच्छा करना है तो अपने बच्चों को पढ़ाइए, और जो गरीब होता है उसके पास आपके पास कुछ नहीं है। खेती करेंगे तो ज़िंदगी भर खेती करके आप बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं। तो एजुकेशन और शिक्षा इतना बढ़िया चीज़ होता है ना कि उसी से आप आगे बढ़ सकते हैं। और शिक्षा इसलिए ज़रूरी नहीं है कि हाँ आप शिक्षा ले लेंगे तो हमको नौकरी लग जाएगी, कहीं पे पोस्टेड हो जाएंगे, हमको इतनी सैलरी मिलेगी, नहीं। शिक्षित आदमी कुछ भी काम को करता है ना तो उसका करने का तरीका एक अलग होता है, उसका रहन सहन बात विचार बोल सब कुछ अलग तरीके का होता है। ये लोग का संस्था तो आपको फ्री में यहाँ पे सब कुछ मुहैया करा रही है। पढ़ना है, इसको आगे बढ़ना है, जितना हो सकेगा हम लोग साथ में हेल्प करेंगे, और इन लोग हमेशा मेरा सपोर्ट रहेगा। भैया का सपोर्ट, मुखिया जी का भी सपोर्ट है, मेरे भाई की तरह है, इनका भी सपोर्ट रहेगा। तो आप लोग अपने बच्चों को भेजिए जरूर यहाँ पे संस्था में, कि ठीक है आएंगे यहाँ पे 4 घंटे 5 घंटे जितना भी होगा उतना देर तक समय बिताएंगे इसके बाद आपके पास रहेंगे। तो आप घर में मोटिवेट करें इनको पढ़ने के लिए, क्योंकि इनके पढ़ाई पे व्यवस्था करें, पढ़ाई पे जरूर से जरूर ध्यान दें। क्योंकि मैं भी कहीं दूर का नहीं हूँ, बकुआ गाँव का रहने वाला हूँ। शायद इसमें से बहुत लोग जानते होंगे, नसरुपुर के बगल में बकुआ गाँव है वहीं से। और मैं भी लखनऊ में रह करके पढ़ा लिखा, MBBS किया, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन किया, मैं PG किए हुए हूँ। और मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट के रूप में, स्पेशलिस्ट मेडिकल ऑफिसर बोलते हैं, विशेषज्ञ चिकित्सा पदाधिकारी के रूप में नवतपुर रेफरल हॉस्पिटल में अभी पोस्टेड हूँ। तो मैं भी एवरेज फैमिली से आया हूँ। हमारे फादर हालांकि आर्मी में थे, रिटायर कर चुके हैं। तो ये ज़रूरी नहीं कि आपको बहुत कुछ मिलता है जब ये बच्चे बड़े हो जाएंगे। तो ये नहीं कभी एक्सक्यूज़ देना है कि हमारा गार्जियन हमको सपोर्ट नहीं कर रहा है, हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, ये सब हम नहीं सुनना चाहेंगे। क्योंकि हम भी उसी दौर से गुजरे हैं, जो पैसा मिलता था उसी में पढ़ते थे। और एक और तरीका होता है कि आपके पास पैसों की कमी है तो बच्चे जब बड़े होंगे तो अपने साथ साथ किसी को पढ़ा लेता है, 10 लोगों को, अपना कुछ खर्च निकाल लेता है, गार्जियन को थोड़ा एक सपोर्ट हो जाता है कि चलो खुद से पढ़ रहा है। तो इनको कभी भी डिमोटिवेट नहीं करें, इनको पढ़ने के लिए जितना मन करे उतना पढ़ने के लिए इनको आगे बढ़ाएं, और अपना आपसे जितना होता है उतना कीजिए। और बाकी इनकी जो भी कमी है आके यहाँ पे मेंबर्स जो रहते हैं इनसे आप शेयर करें कि हमारे बच्चा को ये दिक्कत हो रहा है, या हम कुछ कारणवश इनको नहीं भेज पा रहे हैं, तो मेरा कुछ प्रॉब्लम है, इनसे शेयर करें। और जो जितना हो सकेगा हम लोग कोशिश करेंगे आप लोग के प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। अभी 80-90 बच्चे का ये बैच चल रहा है यहाँ पे। हम लोग की कोशिश रहेगी, इन लोग का कोशिश है कि 90 से ही इतना छोटा है बहुत बड़ा बिल्डिंग बने, और इतना ये संस्था इतना आगे बढ़े, इसमें हज़ारों हज़ार स्टूडेंट्स लोग पढ़े। और अभी लोअर स्टैंडर्ड तक नहीं, आगे अगर वैसा हुआ तो हम लोग 8, 9, 10 सब क्लासेस के लिए इनको कंटिन्यू आगे तक लेके जाते रहें। और इसमें जितना मेरा सहयोग होता है कि हम तो नौतपुर में आगे कहीं जाना नहीं, यही सब कुछ है। अब पढ़ाई लिखाई करके फिर से अपने वही जन्मभूमि पे आ गए अपना कर्म करने के लिए बस। और आपकी सेवा के लिए कुछ भी हमारा हर चाइल्ड केयर है, संस्थान है। अगर आपको कोई दिक्कत हो किसी तरह का तो वहाँ पे आ सकते हैं। मेरे से जितना हो सकेगा उतना मदद करूँगा। और बाकी आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। दो बात और मैं बताना चाहता हूँ आप लोगों को। कर्तव्य निस्वार्थ सेवा संस्था को मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ कि ये चीज़ अभी छोटे स्तर पे चालू किए हैं, और हम लोग इसको हम सभी लोग मिल करके इसको बड़े स्तर पर ले जाएंगे। देखिए हम लोगों के पास यही एक रास्ता है, यही एक माध्यम है जो शिक्षा है। शिक्षा ही एक ऐसी दरवाजा है जो पा लेगा उसके लिए दुनिया का हर एक दरवाजा खुल जाएगा। नहीं तो गरीब के पास और कोई रास्ता नहीं है कि आपके लिए खुल सकता है। और अदर दरवाजा खोलने के लिए आपके पास रुपया पैसा होना चाहिए। और हम ऐसे पंचायत में और क्षेत्र में देख रहे हैं कि आने वाले 15 से 20 साल में ऐसा समस्या होने वाला है कि गरीब परिवार के पास एक लड़के के पास एक रूम भी नहीं बचेगा। हम अपने पंचायत में 40% लोग ऐसे हैं जो हम देख रहे हैं कि आने वाले 20-25 साल में उनके पास एक रूम भी नहीं बचने जा रहा है। अगर आप आज से चेत जाते हैं तो आने वाले 20-25 साल में आपके बच्चा अगर पढ़ लिख जाता है, जैसे मेरे बड़े भाई डॉक्टर साहब ने बताया कि उसमें ऐसा नहीं है कि शिक्षित हो जाने के बाद में नौकरी में ही जाएगा, नहीं। अगर वो कोई कार्य को करता है तो जिस काम में जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं उनको 100 रुपया खर्चा करना पड़ता है,
जब पढ़ लिख जाएगा तो वही काम को वाकई वो 50 रुपए में भी वो करके दिखा सकता है। ये टैलेंट हो जाता है। तो शिक्षा से ऐसी नहीं है कि हमारे बच्चे पढ़ जाएगा तो नौकरी करेगा, नहीं, वो छोटे स्तर से बिजनेस भी कर सकता है। तो आप लोग पढ़ाइए और आगे बढ़िए, और मेरा कभी भी जरूरत पड़े तो मुझे एक बार याद कीजिए, मैं हमेशा तत्पर खड़ा रहूंगा। आइए दीदी, 2 बात रखिए। कम से कम 2 बात, 2 मिनट तो लगेगा, बताएं, घूम के चलाइए आप, देखेंगे, कोशिश करेंगे। चलिए अब हमारे बीच जितेंद्र सर है, जो सुपर 13 का पतूत विक्रम पतूत में इनका कोचिंग चलता है। ये बच्चों को पढ़ाते हैं। तो इनको शिक्षा के बारे में ज्यादा एक्सपीरियंस है कि बच्चा को कैसे विकास किया जा सकता है, पढ़ाया कैसे जा सकता है। तो जितेंद्र सर है, एक मंजीत सर है और मनीष सर है। ये तीनों अपना जो एक्सपीरियंस है वो आप लोगों के बीच में शेयर करेंगे। सबसे पहले तो आप सभी लोग अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ आए हैं, और दूसरी सबसे बड़ी चीज, आप अपने जिंदगी का सबसे अनमोल हीरा कर्तव्य निस्वार्थ सेवा संस्थान के जो भी हमारे सदस्यगण भाई लोग हैं, उन लोगों को आप अपना बच्चा सौंपे हैं, उसका भविष्य सौंपे हैं। तो पूरा ये प्रयास रहेगा कि आपने जितना सोचा है उससे अधिक यहाँ से आपके बच्चे को मिले, और हम लोग पूरा इसके लिए तटस्थ रहेंगे। जितनी भी सहायता हो पाएगी हम लोग करने को सज्ज हैं। और सबसे पहले आप सभी सदस्यगण को, जो भी कर्तव्य निस्वार्थ सेवा संस्थान से जुड़े हुए हैं, सभी को तहे दिल से धन्यवाद। मैं जितेंद्र कुमार, पतूत में मेरा एक छोटा सा संस्था है, बस हम लोग शिक्षा देने का काम करते हैं, और प्रयास यही रहता है कि बच्चे को जितना हो सके पढ़ाएं, क्योंकि आपके पास एक ही हथियार है। हम लोग इतने अमीर नहीं है कि सारी पैसे से कोई भी चीज खरीद सकते हैं। ज्ञान हमारे पास जो है, वो ज्ञान से हम लोग सारा चीज दुनिया का पा सकते हैं। और आप लोगों का सबसे बड़ा एक कंप्लेन होता है, अक्सर हम लोग कोचिंग में भी पेरेंट्स मीटिंग बुलाते हैं, सबसे बड़ा कंप्लेन यही होता है घर में माँ बाप का कि हम लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, बच्चा को कैसे पढ़ाएंगे। सबसे बड़ा चीज यही है। हम मानते हैं हमारी माता श्री भी नहीं पढ़ी लिखी है, बिल्कुल नहीं पढ़ी लिखी है। पिताजी 8वां तक पढ़े हुए हैं, लेकिन आज हम भी पढ़े हुए हैं। हम भी पढ़े हुए हैं, क्यों पढ़े? क्योंकि माता पिता ने हमको सिर्फ देखा कि मेरा बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं। मेरे माता पिता यही करते थे, जब वो खाना बनाती थी मम्मी, तो रोटी तवा पे रख क्या पलट के आती थी, देखती थी कि पढ़ रहा है, कोशिश कर रहा है। अभी वैसे ही कीजिए, बच्चा को बैठाइए सामने, बोड़ा बैठाइए चौकी पे, जो चीज पे हो बैठाइए उसको, और बोले कि मेरे सामने तुम बैठो। कुछ नहीं आपको आता है, वो क्या लिख रहा है कुछ नहीं जानते, बोले कि सामने बैठाइए आप। कम से कम 2 घंटा 3 घंटा पर डे उसको आप शेड्यूल बनाइए। जितना देर खाना बनाते हैं, जितना देर बर्तन धोते हैं, सामने उसको बैठाइए, सामने तुम पढ़ो, उसको सही ज्ञान दीजिए, तब वो आगे निकलेगा। अगर आप छोड़ देते हैं कि आपकी फॉर्मेलिटी पैसा कमाना है, टीचर की फॉर्मेलिटी पढ़ाना है, तो कभी नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो आपका गहना है। और अपने गहना को कैसे महिला लोग छुपा के रखती है और कैसे संजो के रखती है, आप लोग भली भांति जानते हैं। तो आपका गहना है और आपका भविष्य है, उसको कैसे संजो के रखना है, ये आप लोग की जिम्मेदारी है। और अपने बच्चों को यहाँ भेजिए, यहाँ भेजिए। बहुत अच्छे तरीके से सर लोग का व्यवस्था है और बहुत अच्छा ज्ञान दिया जा रहा है। तो आप लोग अपने इस पौधे को अच्छे से सींचिए। बातें बहुत सारी है, समय को देखते हुए बस इतना ही हम करना चाहेंगे। धन्यवाद। सबसे पहले सभी नौजवान साथियों को और कर्तव्य निस्वार्थ सेवा को बहुत बहुत धन्यवाद। तो उन्होंने एक नए तरह का ड्रीम शुरू किया है। जिस तरह से आगे बढ़ते समय हम लोग के साथ ये सिचुएशन होता है कि हम लोग ये सोचते हैं कि आगे चल के कुछ न कुछ करना है, बट यहाँ करके देखने के बाद लगता है कि एक समय हम लोग भी वहीं थे और वहाँ से आगे चल करके धीरे धीरे यहाँ पर पहुँचे हैं। और जिस तरह का इन लोगों का ड्रीम है, सर से तो हम लोग शायद 1-2 सालों से जुड़े हैं, और 2 सालों में जहाँ जहाँ गए हैं इन लोगों के साथ तो लगा है कि सही मायने में ग्राउंड लेवल पे वर्क किया जा रहा है। और बाकी बहुत सारी चीज़ें सर लोगों ने बताई है, जितने भी लोग आए हैं। ओवरऑल हम बस इतना ही कहना चाहेंगे कि जो भी लोग हैं इस संस्था से जुड़े हुए, या जितनी भी जो इस फैमिली मेम्बर हैं, जितने भी बच्चे हैं, जो गार्जियंस हैं, सभी गार्जियंस को बस इतना ही कहना है, डेली बच्चों को टाइमली पहुंचा देना और टाइमली ले जाना। और बाकी आप जो भी चीज़ घर में करते हैं
साथ ही साथ बच्चों पे ध्यान दीजिए और इसके साथ साथ बस यहाँ पे जो संस्था के लोग हैं वो अच्छे से गाइड कर ही रहे और इसी बात के साथ हम अपनी वाणी को विराम देना चाहते हैं। धन्यवाद। सबसे पहले ये जो संस्था है कर्तव्य निस्वार्थ सेवा संस्थान, ये जमीनी स्तर पर काम कर रहा है। अनेकों संस्था खुले और बस थोड़े से औपचारिक रूप से फोटो वगैरह के लिए हुए और जमीनी स्तर पर काम नहीं हुआ। ये देखकर बहुत खुशी होती है और लगता है कि हम लोग भी श्रम करने का मौका मिलता है। और ये जो संस्था है सब में काम कर रहा है, चाहे वो ब्लड हो, हेल्थ इशू हो या कहीं भी मुश्किल हो। और साथ में शिक्षा को बढ़ाने हम लोग ओशो फैमिली से और फैमिली की तरफ से बहुत बहुत शुभकामना देते हैं। और जो भी मदद होगा हम लोग हमेशा आगे रहेंगे, तत्पर रहेंगे। बस एक ही चीज कहेंगे कि शिक्षा का दरवाजा खुले, समझिए कि सब दरवाजा खुल जाएगा। आप जुग जीत जाइएगा। आप पैसा बचाए ना बचाए ये फर्क नहीं पड़ता है। आप शिक्षा को बचा लिए, सब बच जाएगा। आप लाखों रुपए बचा लीजिएगा अगला पीढ़ी के लिए, कुछ काम नहीं करेगा। लेकिन आप अपने बच्चे को शिक्षित कर जाइएगा तो समझिए कि आप सब बचा लीजिएगा और आपका बच्चा भी आगे सब कर देगा। इसी बात के साथ हम देखिए, शिक्षा तो हम यहाँ पे बच्चों को पढ़ा देंगे, जो सुविधा है तो वो तो हम दे देंगे, लेकिन सबसे बड़ा जो है वो आपका काम है। जब तक आप अपने बच्चों को केयर नहीं करिएगा, ध्यान नहीं दीजिएगा, आपका बच्चा आगे नहीं पढ़ पाएगा। यहाँ पे ध्यान जब बच्चा यहाँ आएगा तब तक उसको यहीं तक देखा जाएगा, तो ध्यान देना पड़ेगा। और ये भी आपको पता चल गया होगा कि जितने सारे लोग आए हैं, सारे लोग बड़े बड़े जो होता है बैकग्राउंड से नहीं थे। सारे लोग शिक्षा जो अपना गरीबी स्तर से लड़ करके शिक्षा से पढ़ करके आज यहाँ तक पहुँचे हैं। और सर बताए भी है, भैया भी बताया है कि देखिए शिक्षा का मतलब नहीं होता है कि सिर्फ सरकारी नौकरी। आपको एक जीने का एक सहारा मिल सके, आप किसी के सामने खड़ा होने का एक आपका मतलब खड़ा होने का एक ऐसी हो सके, तो यही है। और आज देखिए शिक्षा केंद्र पे हमारे मित्र छोटे भाई अजीत जी हैं, जो बच्चों से एक ही बार यहाँ पे आए थे, जो बच्चा से काफी लगाव हो गया था। और आर्मी में ये जॉब करते हैं, बहुत चल रहा था चलते चलते। और शिक्षा केंद्र का वर्षगांठ जो है ज्यादातर इन्हीं के मतलब आने के लिए, ये इनके प्रभाव से ही और इनके आने के लिए ही कि हम बच्चों से मिलेंगे। और इन्हीं का शिक्षा केंद्र है जो आज इन्हीं के नाम पे है। आज आएंगे, 2-4 शब्द हैं। नहीं बोलिए, आइए 2-4 ही शब्द बोलिए, आप एक्सपीरियंस पता। आप लोगों का सिर्फ इतना ही काम है कि आप बच्चे को घर पे ट्रीट कीजिए। हम लोग कॉपी कलम किताब हम सब उपस्थित कर देंगे, हम सब लोग मिल करके। आप सही से घर पे ध्यान दीजिए कि बच्चा पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है। इतना कम से कम आप लोग कष्ट कीजिए, आपके आने वाले पीढ़ी सुधर जाएगी। सुनिए जानते हैं 3-4 प्लेट थोड़ा केक कट जाएगा, उसके बाद चल जाइए। हाँ ठीक, जल्दी करो। जाओ तो वहाँ प्लेट लेता हूँ ना, हेलो जाओ प्लेट लेता हूँ। तो कम से कम बोलिए पहले कर्तव्य निस्वार्थ सेवा संस्थान के सभी भैया लोगों को मेरा तहे दिल से धन्यवाद है और आप लोगों को भी मेरा प्रणाम है। सारे भैया लोग जो भी बताए हैं सबको पता है, ठीक ना। लेकिन क्या होता है कि कुछ हमारे माता जी हैं, चाची लोग हैं, वो चीज़ों को हल्का में ले लेंगी, ठीक ना, कि चलिए जो बोल दिए हो गया, हमारा बच्चा लोग कहीं कंपनी में काम कर लेगा और अपना गुजारा कर लेगा। तो देखिए चाची लोग, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, यहाँ जो लोग भी आए हैं
सारे लोग गरीब परिवार से, चाहे भैया हो चाहे भैया हो चाहे मतलब जो भी आए हुए हैं। लेकिन क्या होता है कि परिवार दो टाइप का होता है। एक होता है कि उसके परिवार के देख रेख में बच्चा आगे निकलता है, और एक होता है कि बच्चा अपनी तकलीफ को खुद समझ करके, और वो क्या होता है कि जब 12-15 साल का होता है तो उसको लगता है कि नहीं हम गरीब हैं तो हमको आगे निकलना जरूरी है। ठीक, तो आपको डिसाइड करना है कि भाई हम अपने जो हमारे जो बहुमूल्य चीज है उसको हम दूसरे के देख रेख पे छोड़ दें कि उसको हम खुद केयर करें। आप बताइए कि जो भैया हैं, जो अभी मुखिया हैं अजीत भैया, ये व्यक्ति आइसक्रीम बेचे हैं, ये व्यक्ति सब्जी बेच करके और अपने गरीबी को देखते हुए आगे निकले। ठीक है, हम आपके बीच में एक ओशो मैथमेटिक्स और फिजिक्स क्लास का ये चलाते हैं भैया। हम इन्हीं के गांव से, भैया गांव से हैं। इनके पिताजी और माताजी इतना तकलीफ किए हैं पढ़ाई लिखाई के लिए, आज ये भी एक अच्छे पैदान पे, इनके भैया भी प्रोफेसर हैं। और हम अपने बारे में थोड़ा सा बता रहे हैं आपको। हम ऐसा परिवार से आते हैं और आते थे कि हमारे पिताजी शराब पीते थे, और मतलब आज का अगर अमरूद का हमारा बगीचा था दूसरे लोगों को लेकर के और अमरूद को लेकर के बेचना है, और हम आज अमरूद अगर मतलब बेच पाएंगे तो हमारे यहाँ 1 केजी चावल आएगा और वही खा के सोएंगे। नहीं तो अगर नहीं बिका और पैसा का दिक्कत आ गया तो हमारी माँ दूसरे के यहाँ मार ला करके हमको पिलाती थी। हमारी माँ इतनी समझदार नहीं थी और इतनी शिक्षित नहीं थी, वो बिल्कुल भी पढ़ी लिखी नहीं है, इतनी भी शिक्षित नहीं थी कि हमारा डेट ऑफ बर्थ लिखे कि नहीं जन्मदिन हमारा बेटा का ये है। लेकिन एक चीज मैं बता रहा हूँ कि हमको समझदारी तब हुआ जब हम वहाँ पे अमरूद का बगीचा उगने गए थे। वहाँ पे 1-2 बंदा हमको मतलब गाली दे दिया था, अमरूद उसको नहीं तोड़ने दिए थे तो हम काफी रोने लगे। वहाँ पे एक व्यक्ति हैं, वो आज उस दुनिया में नहीं है, वो साफ साफ यही बोले कि देखो बेटा, आज तुम गरीब हो तभी तुमको गाली दे दिया, अगर यही पास तुम्हारे पास पावर होता, तुम्हारे पास पैसा होता तो आज ये कुछ नहीं होता। हम झूठ को कुछ नहीं बोलेंगे, भैया को सब पता है, ठीक है। तो हमको समझदारी हुआ कि नहीं, हमारे परिवार को हमको कुछ करना पड़ेगा। बताइए, हम 4 भाई हैं और 3 बहन है, पॉसिबल नहीं था कि पढ़ाई लिखाई कर पाते, ठीक ना। हमारा एक भाई अपना जिंदगी कुर्बान कर दिया हम लोग को पढ़ाई लिखाई करने के लिए। वो जरा सा भी नहीं पढ़ा, 6ठा तक पढ़ा और चल गया जामनगर में काम करने के लिए। वो बिना पढ़े लिखे हमको पढ़ाया, हमारे भैया को पढ़ाया। हम 2 भैया जॉब करते हैं, ठीक ना। फिर हम बता रहे हैं आपको कि पढ़ाई एक ऐसा चीज है ना माता जी, कि उससे के अगर मिल गया तो ऐसा नहीं है कि आपको नौकरी नहीं मिलेगा, नौकरी तो मिलना ही है, लेकिन आपके आने वाला पीढ़ी जो है ना वो संभल जाएगा। आपको एक अच्छा माहौल मिलेगा कि नहीं हम कुछ कर सकते हैं। और हम एक हमारा जो जॉब लग गया, हम अपने भाई को भी उच्च शिक्षा देंगे और दे रहे हैं, और वो भी अपने बाल बच्चा को उच्च शिक्षा देगा, मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ जाएगा। अभी बताइए कि आपका जब बच्चा जॉब नहीं करेगा और आपका बच्चा शिक्षित नहीं रहेगा, वो नशीली पदार्थ का आदी हो जाएगा, नशा करने लगेगा, कहीं पे लड़ाई झगड़ा कर लेगा, केस में फंस जाएगा और वैसे ही रह जाएगा। तो ये आपको डिसाइड करना है कि हमें किस तरह का लाइफ चाहिए। ये आपको डिसाइड करना है कि हमें किस तरह का लाइफ चाहिए, हम अपने बच्चे को क्या करवाना। कुछ नहीं होगा माता जी, जो जैसे कि जितेंद्र भैया बताया ना कि आप जब तक काम कर रही हैं तब तक अपने बच्चे को सामने बैठाइए, कम से कम उसको बैठने का आदत हो जाएगा ना, अपने आप को पढ़ने लिखने के लिए सीख जाएगा। हम बता रहे हैं कि हम जब पटना में हम पढ़ाई करने गए तो हमको 6 महीना तक मोबाइल नहीं मिला था, इतना गरीबी था। हम दूसरे के मोबाइल में बातचीत करते थे, फ्लाइट देखते थे ना तो साला सोचते थे कि हवा ऐसा होता है, ऐसा होता है। आज ऐसा है माता जी ना कि हम जब भी आते हैं फ्लाइट से जाते हैं, फ्लाइट से जाते हैं। तो गरीबी डॉक्टर भैया बताएं कि गरीबी कोई बड़ी चीज नहीं है। गरीब आप भी हैं और अपने बच्चे को भी अगर गरीब बना के रखेंगे, ऊपर वाला देख रहा है, फिर आप ऐसे ही रह जाइएगा। आपको गोतिया नैया समाज सब दबाएगा। जब आप बैठ जाएंगे तब आपका बच्चा पढ़ लिख जाएगा तो कुछ नहीं, जॉब नहीं करेगा तो कम से कम ट्यूशन पढ़ा करके, भैया लोग ट्यूशन पढ़ा करके हमसे ज्यादा पैसा कमाते हैं। कम से कम आपका बच्चा कंपनी में काम नहीं करने जाएगा, एक इज्जत से जिएगा जिंदगी। इसलिए हम बता रहे हैं आपको सबसे बड़ा योगदान देना चाहिए। आप लोग किसी को मानते नहीं मानते हैं, भगवान को मानिए नहीं मानिए, हम नहीं बोलते हैं, लेकिन एक बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर है, ध्यान सुनिएगा। भीमराव अम्बेडकर का ही देन है ना कि आप यहाँ पे आके बैठी हुई हैं, कुर्सी पे बैठने का अलाउ नहीं था। आप अपने बच्चा को पढ़ा लिखा रहे हैं,
ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का देन है कि उन्होंने ही संविधान में लिखा कि नारी को भी शिक्षा मिलना चाहिए, और नहीं तो पहले ऐसा स्थिति था कि नारी को शिक्षा देने का अलावा नहीं था। गरीब को इस तरह से सताया जाता था कि आप पूछिए मत। आप नहीं पढ़ी लिखी तो इसके बारे में जानकारी लीजिए कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर एक दलित परिवार से आते थे और उनके साथ इतना भेदभाव किया जाता था कि उनको लगता था कि जैसे मतलब हम देश का एक मतलब आतंकवादी हैं, मर्डर हैं, रेपिस्ट हैं, मतलब बलात्कारी हैं। उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता था। वो व्यक्ति को पढ़ने का अलाउ नहीं था। वो व्यक्ति सोचिए कि जा करके कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी में, लंदन में, पता नहीं कहाँ पढ़ के 32 डिग्री हासिल करके और आपके देश का उन्होंने संविधान लिखा और संविधान लिख करके और उन्होंने ये साबित किया कि किसी को भी अगर कितना भी सताया जाए, कितना भी पैसा कम रहे, अगर आपके माताएं बहने का और आपके बच्चे का अगर मनोबल ऊंचा है तो आप अपने बेटे को एक अच्छा शिक्षा दे सकते हैं और एक अच्छा पैदान को उसको पहुंचा सकते हैं। और एक बात हमेशा याद रखिएगा माता जी कि भैया ने बताया, ये भी हम भी बताने वाले थे, गरीब रहना गुनाह नहीं है। गरीब घर जन्म लेना और गरीब आप हैं गुनाह नहीं है, लेकिन गरीब अगर आप मर जाइएगा ना, ये सबसे बड़ा गुनाह है। और ऐसा कुछ नहीं, हम नहीं बोले कि हम भी गरीब थे, हमारे यहाँ सोचिए कि खाने का ठीक नहीं था, भैया आइसक्रीम बेचते थे, आज इनका 3 फैक्ट्री है। तो क्या है, मतलब हम लोग को कोई आके जादू टोना करके और पढ़ा दिया कि नहीं आप लोग पढ़ लीजिए या नौकरी ले लीजिए, कुछ नहीं। हम गरीबी को समझे। हम आज तक माता जी बता रहे हैं कि हम सरकारी स्कूल में पढ़ लिख लिए और प्राइवेट स्कूल का आज तक मुंह ही नहीं देखा। 10वां में जाकर के हम एक ट्यूशन पढ़ने गए थे 150 रुपया पर, आप विश्वास नहीं कीजिएगा, 10वां में। तो इसलिए हम जुड़े हुए हैं क्योंकि हम गरीबी देखे हुए हैं, भैया लोग गरीबी देखे हुए हैं, इसलिए हम इस संस्थान से जुड़े कि नहीं हम लोग हेल्प करते रहेंगे। बस 1 मिनट का और समय लेंगे। हम जब कनपा पढ़ने गए थे, हमारे गुरु जी अभी रेलवे ड्राइवर हैं, उन्होंने एक खाली बात बताया था कि चला एक चीज याद रखिए जिंदगी में कि ये जो कुम्हाइन जो होता है ना, कुम्हाइन एक मतलब कीड़ा होता है, वो क्या होता है ना कि दीवार में देखिएगा मिट्टी संजो करके और उसमें बच्चा देता है। उसका जो छेद होता है, होल है, बील है, वो काफी छोटा होता है। उसको जब वो बच्चा देता है, उसमें जब वो निकलने का प्रयास जब बच्चा करता है ना, तो छोटा होता है, उसको निकलने में काफी मशक्कत करनी पड़ती है, काफी प्रयास करता है। वो उसको निकलते निकलते उसके शरीर में एक जहर होता है। उसके शरीर में जब जन्म लेता है तो उसके पेट में एक जहर होता है। वो निकलते निकलते ना वो पीस जाता है, मतलब छिपा जाता है, वो जहर निकल जाता है, लेकिन वो काफी कष्ट करके निकलता है। और जब वो निकलता है तो उसका शरीर से जहर निकल जाता है, लेकिन काफी कष्ट करना पड़ता है, फिर वो अपने जिंदगी को जीता है। तो ये बता रहे हैं, ये नहीं सोचिएगा कि हम गरीब हैं तो हमको बस, आप कष्ट करिएगा तभी आपको अच्छा जिंदगी मिलेगा, कष्ट नहीं कीजिएगा आपको अच्छा जिंदगी मिलने वाला नहीं है। यही बात के साथ अपने विराम देते हैं और एक चीज और बोलेंगे, सबसे हमारे लिए दुआ कीजिएगा क्योंकि थोड़ा सा हम खतरनाक जॉब करते हैं, तो आप लोग को आशीर्वाद चाहिए कि हम थोड़ा सा सेफ रहें और आप लोगों को सेवा करते रहें। हम जहाँ भी रहेंगे हम हाल चाल लेते रहते हैं। सबसे ज्यादा अगर कोई बातचीत करता है अमरजीत भाई से तो हम हैं, अपने संस्था के लिए, बच्चा के लिए, ठीक ना। तो आप लोग का भी आशीर्वाद दीजिए और हम भी आपके बच्चा को आशीर्वाद देते रहेंगे, सारे भैया लोग मिल करके और संस्था के लिए करेंगे। जय हिंद, जय भारत। चलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करके, और दीदी थोड़ा सा बोलती ना तो अच्छा होता। वही तो हम बोल रहे हैं कि दीदी थोड़ा बोलती ना तो अच्छा। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ी। जानते हैं दीदी, इतना लोग समझा रहा है, अगर सब लोग समझ जाए तो एकदम स्वस्थ बन जाए। लेकिन इनमें से 4-5 रेडी रखो, समझ पाएंगे, फिर बार बार समझाने से वो समझ पाएंगे कि क्या बोल रहे हैं लोग, धीरे धीरे समझेंगे। लेकिन जो व्यक्ति समझ गया उसका समझिए कि आने वाला पूरी तरह ये बताइए, आज के बाद से आप लोग अपने बच्चा को ध्यान दीजिएगा कि ना, जब भी काम करिएगा तो पढ़ाइएगा ना। सब लोग बोलिए कि हाँ, हाथ उठा के बोलिए कि हाँ, ठीक ना। एक चीज सोचिए चाची कि हम लोग आपके बच्चा के लिए करने के लिए तैयार है, आपको क्या दिक्कत है बताइए कि हम लोग को कोई सपोर्ट ना करे, हमनी के भी कोई मदद ना करे, लेकिन फिर भी इतने बड़े बड़े लोग, सब लोग आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि अपना बच्चा को पढ़ाइए, तो क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत ना है। तो आज के बाद से आप मतलब एकदम बच्चा पर ध्यान दीजिए, ठीक ना। अब बच्चा को यहाँ पर डे भेजिए। ये भी हाउस वाइफ है,
वो नहीं आई है खासकर वो बच्चा से मिलने अमर दीदी इतना काहे खींचते हैं? सबको जाना है, चलिए। ठीक है दीदी के ना ठीक भाई लोग एक लेडीज होकर के यहाँ पे आई है बच्चों से और आपसे मिलने। तो आप लोग को भी होना चाहिए कि नहीं, सही मायने में हमारे बच्चों के लिए कुछ किया जा रहा है। और बच्चों के लिए बड़ी दूर दूर से जब इतने लोग आए हैं इकट्ठा होकर के क्या हो जाए हम जो इतने सारे लोग रख रहे हैं निकल जाना दिखाना समझाते रहिएगा। रंजन जी है, दो चार बात आप अपना यहाँ चल जाएंगे। आइए तो आप हमारे बीच हमारे टीम के सहकारी सदस्य हैं और CCTV इंडिया के संस्थापक जाएंगे। तो चार भाई आ रहा है लेकर के, तब तक ही बोल देंगे। करो यार, वहाँ चले हम लोगों को एक पेंसिल मिलता था और 2 महीना तक बोलेंगे, 1.5 महीना चलाना है सर। भैया चलिए जल्दी थोड़ा जल्दी। सबको नमस्कार। और अभी इस वक्त हम लोग हैं कर्तव्य निस्वार्थ सेवा संस्थान के निःशुल्क शिक्षा केंद्र मजूरी में, और हमारे साथ संस्था के अध्यक्ष अमरजीत जी हैं, और साथ में आप सभी को प्रणाम। ये तो मता बने हैं, और साथ में इस संस्था के बच्चे लोग हैं जो फ्री में पढ़ाई करते हैं। और यहाँ पर हम लोग पिछले 2 साल से बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अपने संस्था के माध्यम से दे रहे हैं। हमारे साथ अजीत भैया हैं जो वर्तमान समय में अभी नगर पंचायत के मुखिया हैं, मनीष जी हैं जो ओशो क्लास चलाते हैं, इधर जितेंद्र सर हैं जो पतूत में क्लास चलाते हैं, इधर धर्मवीर भाई हैं जो पटना एम्स में कार्यरत हैं, इधर अजीत कुशवाहा जी हैं जो इंडियन आर्मी में अभी पोस्टेड हैं और गलवान घाटी में थे, अभी दूसरे जगह वहां से दूसरे जगह गए हैं। अभी हमारे साथ डॉक्टर सुबोध सर हैं जो भी चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं, और अमरजीत जी हैं, अनिल भैया हैं, दीदी है। दीदी आप क्या लाई है बच्चों लोग के लिए? क्या लाई है? सब लोग कुछ न कुछ लेकर के आए हैं हमारी संस्था के माध्यम से। वो रही थी आयुष भाई कहाँ गए? आयुष देखिए बच्चों के लिए जो है लड्डू लेकर के आए हैं, लेकर के भी आ रहे हैं बच्चों के लिए। अपने तरफ से ताली हो जाती है एक बार। और ये केक वगैरह है सारा कुछ। तो इस सेंटर को 2 साल हो गया, इस सेंटर को चलते हुए 2 साल हो गया। 2 साल से यहाँ पर बच्चे पढ़ते हुए आ रहे हैं। बगल में अन्नू है, अन्नू ही नाम, अन्नू है जो इस सेंटर को चलाती है, पढ़ाती है। तो अन्नू को लेकर ताली बजाएं। और भैया का नाम क्या है? रजनीश भाई हैं। इस संस्था में दोनों भाई बहन हैं, दोनों भाई बहन मिल करके पढ़ाते हैं और इस संस्था को चलाते हैं। हम लोग तो बाहर रहते हैं, हमेशा काम करते रहते हैं। अब मेरा परिचय, मेरा नाम चितरंजन कुशवाहा है और मैं आप ही के बगल के गांव खैरा गांव के रहने वाला हूं। और आप लोग को भी पता है कि हमारा गांव जो है जैसे ये नहर है उसी तरीके से पुनपुन नदी किनारे बसा हुआ है और बिल्कुल नदी के किनारे मेरा घर है। जब हम पढ़ने जाया करते थे, छोटे थे, तो नदी के उस पार पढ़ने जाया करते थे। और मेरा स्कूल जो है एक नदी उस पार है। सरकारी स्कूल से ही हम पढ़ाई किए हैं और अभी वर्तमान समय में न्यूज चैनल चलाते हैं। और हमको अभी लाखों करोड़ों लोग देखते हैं, लाखों करोड़ों लोग देखते हैं। और आज हम अपने संस्था पर आपको बच्चे को यहाँ पर हमेशा जो भी चीजों की जरूरत होता है मदद करते रहते हैं। तो आप लोग से भी जरूरत है कि आप लोग को भी अपने बच्चे को यहाँ पर पढ़ने के भेजने की जरूरत है। अगर आपका बच्चा नहीं पढ़ेगा तो उसको बिहार से बाहर जाकर के लेबर मजदूरी दूसरे के कंपनी में काम करना पड़ेगा। अगर बच्चा पढ़ेगा
तो अच्छा जॉब करेगा, अच्छा काम करेगा, पढ़ लिख लेगा, नौकरी नहीं करेगा, सरकारी नौकरी नहीं होगा, कहीं भी रहेगा, अच्छे तरीके से कमाएगा, खाएगा, किसी चीज की दिक्कत नहीं होगा, वो कुछ न कुछ कर लेगा। लेकिन पढ़ेगा तब ना, है कि नहीं? आप लोग बोलिए, पढ़ाइएगा ना। जिस तरीके से आप लोग उम्मीद के साथ यहाँ पर भेजते हैं उसी तरीके से भेजते रहिए। और हमारी संस्था आप लोग को हमेशा हर वो चीज दे ही रही है जो चीज की जरूरत है, कॉपी किताब कलम पेंसिल सारा कुछ। और वो छोटू के साथ साथ जो भी हम लोग के सदस्य आते रहते हैं, देखते रहते हैं कि बच्चों लोग को और क्या किस चीज की जरूरत है, सारे चीज को अगर आप लोग को भी लगता है कि हमको ये चीज चाहिए तो आप लोग भी दे सकते हैं, यहाँ पर बता सकते हैं। कैमरा कौन पकड़ रही है? राहुल काटा जाएगा। एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, खास करके आप गार्जियन लोग को मैं बता रहा हूँ, ध्यान से सुने इस बात को। हमारी संस्था जो है शिक्षा और स्वास्थ्य पर ज्यादा काम करता है। स्वास्थ्य मतलब कि अपने कैसे अपने आप को हेल्थ